हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम वन्य जीव अभयारण्य, वन्य पक्षी, वन संपदा से संबंधित आज हम डिस्कस करेंगे। इनसे संबंधित 2, 4, 5 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछने हैं दोस्तों। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें आपको ये आकलन लगाना है कि हम आज करेंगे 51 क्वेश्चन। अब 51 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपका एक टेस्ट मान लीजिए, आप अपना आकलन कर सकते हो। एग्जाम राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है उनमें वन संपदा से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? तो दोस्तों, कुर्जा जो है वो आपके जोधपुर का शुभंकर है। झालावाड़ का आपका क्या आता है? गागरोनी तोता आता है। जालोर का भालू आता है। जयपुर का चीतल आता है। ये जो जितने भी जिले हैं उनके शुभंकर हैं। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। इसमें आपको ट्रिक के साथ में सारी चीजें याद करवाई दी जाएंगी। देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है सी आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? दोस्तों, वन क्षेत्र की जहां बात आती है तो वहां आपका क्या आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता है? प्रशासनिक की बात कर रहा है तो प्रशासनिक के अंदर सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, आरक्षित वन होते हैं। अनारक्षित वर्ग जो है वो प्रशासनिक वर्गीकरण के अंदर नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य वन नीति। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में कोई भी हो, मैंने काफी एग्जामों में देखा है इसको। तो राज्य वन नीति लागू कब की गई? 2010 में की गई। फरवरी 2010 में राजस्थान राज्य में वन नीति लागू की गई। इसको अच्छे से रट लेना इस क्वेश्चन को आप। अगला प्रश्न आता है आपका, राजस्थान में सबसे पुराना यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे प्रथम यानी कि पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? रणथंभौर है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखनी है राष्ट्रीय उद्यान है कितने? 3 है, रणथंभौर। और इससे दूसरा आपका आता है, रणथंभौर जो है टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा आपका आता है केवलादेव आता है। तीसरा आपका मुकंदरा हिल आता है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 है, याद रखना। और इसका अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पुराना कौन सा है? आपका रणथंभौर है। अगला प्रश्न आता है, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, यानी कि ऐसा वृक्ष कौन सा है जिससे कत्था निकाला जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? खैर आ जाएगा। ये कथोड़ी जनजाति से संबंधित है, ये भी याद रखना है। तो खैर जो है इससे कत्था निकाला जाता है। अगला प्रश्न आता है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो देखिए, कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 27 हैं। याद रख लोगे, प्रशासनिक जो प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य 27 हैं। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अब आपको याद रखने हैं टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 हैं। याद रखोगे ना, लिख लीजिए, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। ठीक है ना। तो हमारा आपका क्या आ गया? जो प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य तो कितने हो गए? 27 हो गए। टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 4 हो गए। राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? 3 हो गए। बायोलॉजिकल पार्क कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। दूसरा आपका जंतुआलय कितने हो गए? 5 हो गए। मृग वन कितने हो गए? 7 हो गए। आखेट निषेध क्षेत्र कितने हो गए? 33 हो गए। और कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए? 22 हो गए। ये जो मैंने बोला है वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से इनको नोट कर लेना और इनको रट लेना आप लोग। सिंपल सी बात है, ये सिर्फ आपसे पूछेंगे कितने हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था? कंजर्वेशन जो पार्क हैं वो कितने हैं? आपके 22 हैं। आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? आपके 33 हैं। मृग वन कितने हैं? 7 हैं। जंतुआलय कितने हैं? 5 हैं। बायोलॉजिकल या फिर जो जल पार्क जो है वो कितने हैं? 4 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 हैं। और यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 27 हैं। ये सारी की सारी जो है आपको याद करके रखनी है। वन संपदा से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, एग्जाम कोई भी हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वन विभाग राजस्थान
द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय, देखो द्वितीय पूछा है, प्रश्न को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे सर्वाधिक वनों का प्रतिशत द्वितीय स्थान पूछा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा वैसे सिंपली पूछे तो सबसे ज्यादा पहले स्थान पे कौन सा है, उदयपुर, और दूसरे स्थान पे क्या आता है, प्रतापगढ़। पहला स्थान भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। किसको सम्मिलित किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। कहां पर है, भरतपुर में। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसमें आपका ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। दोस्तों त्रुटिपूर्ण इसमें से कौन सा जिले का शुभंकर नहीं है, जालोर का भालू है, बिल्कुल सही है, अलवर बाघ। चलिए आगे देखते हैं। वैसे आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये है, और आपका आंसर बी आ जाएगा इसमें। भरतपुर का सारस क्रेन बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अलवर का कौन सा है, सांबर है, और बाघ किसका है, सवाईमाधोपुर का है। अलवर का सांबर, सवाईमाधोपुर का क्या जाएगा, बाघ आ जाएगा, याद रख लेना। ये दोनों चीजें भी आपको मैंने बता दी हैं, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र धौलपुर में स्थित है। कहां पर है, धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। तो झाड़ी क्षेत्र भाई कहाँ मिलता है, पाली में मिलता है। और आपको याद रखना है जो लिंगानुपात है ना, ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, पाली का। यह 1003, एक अकेला जिला यही है जो 1000 के पार किया। अगर बाय द वे आपसे पूछे ना तब की बात करें, इसलिए पाली का नाम है ना, इसलिए हमने बता दिया है। तो थोड़ा सा क्या बताई हुई चीज है वो आपसे पूछ सकते हैं, दिमाग में रखना आपको। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से जिले सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है। शिकार की का मतलब क्या हो गया, आखेट निषेध क्षेत्र है। कुल कितने आखेट निषेध, 33 हैं, ये भी आपको याद रखना। तो सर्वाधिक किसमें आ गया, जोधपुर में, सी आ गया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार, ठीक है, वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है। संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत पूछा है। याद रखना दोस्तों, प्रतिशत की जहां बात आती है तो वहां आ गया आपका जोधपुर। और वैसे सबसे कम की बात आती है, सीधा पूछे तो चूरू ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम, तो यहाँ आपका प्रतिशत क्षेत्र तो आ गया जोधपुर। और सीधा अगर आपसे पूछे, सिंपल पूछे, तो यहाँ पे क्या आ गया, चूरू आ गया, ठीक है ना। देखिए वनों से संबंधित सर्वाधिक, दूसरा स्थान, प्रतिशत, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। दौसा का कौन सा है दोस्तों, तो दौसा का कौन सा है, खरगोश है, ठीक है ना। ये किलकला हनुमानगढ़ का है, पंचचीरा किसका है, धौलपुर का है, और ये जांगिल जो है ना वो डूंगरपुर का है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए है, याद रखना। सबसे छोटा अभ्यारण्य की जहां बात आती है, सबसे बड़ा वैसे कौन सा है, मरु उद्यान, ठीक है। दूसरा कौन सा है, करौली वाला है, याद रखना। तो ये सबसे छोटे की बात करें तो सरिस्का ए अभ्यारण्य, ये वाला आपको राइट आंसर करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक तालाब, राजबाग झील, लाहपुर नामक झीलें किस अभ्यारण्य में स्थित हैं। तो यहाँ पे आपका क्या था, रणथंभौर, कौन से में अभ्यारण्य में स्थित है, रणथंभौर में। और ये रणथंभौर कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर, ये इसमें पड़ता है। तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जिसका विस्तार 3 प्रशासनिक संभागों में है। 3 प्रशासनिक संभागों में, 3 प्रशासनिक संभाग कौन से, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, और वो वाला आपका कौन सा आता है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव शुभंकर के बारे में असत्य बताइए। आपको असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों असत्य कथन में से हम देखिए कौन सा करते हैं। बीकानेर का बट तीतर बिल्कुल राइट है, जयपुर का चीतल है बिल्कुल राइट है, जैसलमेर का गोडाउन है बिल्कुल राइट है, करौली का बाघ, तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था करौली का क्या है, घड़ियाल है, बाघ कहाँ का है, सवाईमाधोपुर का है।
बाघ कहाँ का है, सवाईमाधोपुर का है। तो करौली का क्या आ गया, आपको याद रखना, करौली वाला भी घड़ियाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका 20। राजस्थान के आखेड़ निषेध क्षेत्रों के बारे में असत्य कथन बताइए। तो मुकाम कहां पर है, बीकानेर के अंदर है, समझ आया आपको। दूसरा सेंट्रल सागर दौसा आ गया, तिलोरा कहाँ पे आ गया, अजमेर आ गया, बज्जू जो है ना ये वाला जो है असत्य कथन है, तो ये सी इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ये अगला प्रश्न, राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, राजहंस। तो यहाँ पे देखो, एक कंफ्यूज नहीं होना, एक तो आता है हंस, एक क्या आ गया, हंस। तो हंस आ गया, वो आ गया टोंक का, ठीक है। और यहाँ पे राजहंस की बात करें तो वो राजहंस क्या आता है आपका, बी नागौर का। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा आखेड़ निषेध क्षेत्र है, सबसे छोटे की बात करें, सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे आपका कोट चूरवा में है ना, और यहाँ पे सबसे छोटे की बात कर रहा है तो सबसे छोटा कनक सागर, कौन सा आ गया, सबसे छोटा कनक सागर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के जैविक उद्यान के प्रारंभ होने की सही तिथि के क्रमानुसार बताइए। प्रारंभ होने वाली तिथि की पूछ रहा है, सही क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही क्रम जो आपका आता है सज्जनगढ़ है, ठीक है, दूसरा माचा सफारी है, तीसरा नाहरगढ़ है। तो ये इनका सही क्रम है, ये याद रखना, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंसधारा बाजदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका आता है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। ठीक है दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है वो, और सबसे ऊंचा जो है ना वो आपका माउंट आबू वाला है, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है वो माउंट आबू में है। और यहाँ पे बाजदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, तो आपका ये आंसर क्या जाएगा, सज्जनगढ़। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि की बात कर रहा है तो केवला देवी अभ्यारण्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे कौन सा है आपका, मरुद्यान है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में स्थित है, तो धौलपुर में कौन सा स्थित है भाई, केसर बाग अभ्यारण्य, कौन सा है, केसर बाग अभ्यारण्य, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है तो दूसरा की पूछ रहा है यहाँ पे। तो दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, यहाँ पे सरिस्का, दूसरा कौन सा है, सरिस्का। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे रणथंभौर है, उसकी स्थापना हुई थी 1973 में, ये सन याद रख लेना आप लोग। मुकंदरा हिल है उसकी 2013, ठीक है ना। सरिस्का है उसकी 1978, ठीक है। और केवला देव जो है ना उसकी क्या जाएगी 2021 में, तो क्या मिली थी उसको, यहाँ पे सैंक्शन हुई थी, और 2022 में उसको अनुमति मिल गई थी, तो केवला देव वाला, ठीक है। ये टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है वो कब प्रारंभ हुआ। तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो दोस्तों 18 दिसंबर 2021 को हुआ। तो आंसर क्या आ गया आपका, सी आ गया। और ये अभेड़ा वाला कौन सा है, चौथा है। पहला कौन सा है, सज्जनगढ़, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला है सज्जनगढ़ है, दूसरा है माचा सफारी, तीसरा है नाहरगढ़, और ये वाला कौन सा है, चौथा बायोलॉजिकल पार्क है। और ये कब प्रारंभ हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी इसका आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न, सर्वाधिक आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जोधपुर। तो ए आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में असत्य कथन बताइए। तो कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए 22 हैं। और यहाँ पे इनके बारे में असत्य कथन कौन सा आ गया, गागेलाव कहाँ पर है, नागौर में। रोटू कहाँ है, नागौर में। गुड्डा जोधपुर में। बांसयाल केतरी ये झुंझुनू आ जाएगा, तो पालीना होकर यहाँ पे झुंझुनू है, तो ये वाला असत्य कथन इसका हो गया। अगला गागरोनी तोता, तो देखो मैंने बताया था ना, गागरोनी तोता जो है वो कौन से जिले का शुभंकर है, झालावाड़ का। कौन से का आ गया, झालावाड़ का आ गया। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है कि पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या जाएगा, माचा सफारी, सी आंसर आ जाएगा। माचा सफारी एक बायोलॉजिकल पार्क है, ये भी याद रखना। और बाकी ये क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है,
कौन से? उमेदगंज पक्षी विहार, शाकंभरी और सुंदा माता। और ये माचा सफारी क्या है? ये बायोलॉजिकल पार्क है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अबली मिनी का महल किस अभ्यारण्य में स्थित है? अबली मिनी का महल कौन से अभ्यारण्य में? तो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो इसका क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में गोडाउन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसमें आपका देखो ये और क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपका ना प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी से आप याद कर लो। 5 जून 2013 ये छपने वाला है, कोई भी एग्जाम हो आपका ध्यान रख लेना। तो 5 जून 2013 ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र नागौर से संबंधित नहीं है? तो रोहतू तो नागौर में है, गोगेलाव है, बस्सी कहाँ है? चित्तौड़ में है, जरोदा नागौर में है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, भारत में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत की जहां बात आती है वहां पे 1972 आएगा, राजस्थान की जहां बात आती है वहां पे 1973 आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कोई भी हो ये क्वेश्चन छपने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप। अगला प्रश्न है देखो, वन्य जीव शुभंकर के बारे में असुमेलित बताइए। असुमेलित आपको करना है, तो देखो असुमेलित यहाँ पे क्या? अजमेर, खडमोर बिल्कुल ठीक है, भरतपुर, सारस बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे जालोर, भालू बिल्कुल ठीक है। दोसा का मगरमच्छ नहीं है, दोसा खरगोश, दोसा का खरगोश, तो यहाँ पे क्या जाएगा? खरगोश आ जाएगा। और मगर 12, तो मगर का इस तरह से आपको याद करना है, तो मगरमच्छ तो इसमें 12 का हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश व राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी तेंदुआ कहां शुरू की गई? लेपर्ड सफारी राजस्थान की पहली, और देश की भी देखो पहली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? झालाना जयपुर, यहाँ पे शुरू की गई है इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आखेड निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में स्थित है? कौन सा आखेड निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में स्थित है? तो ढेंचू, क्या आ जाएगा? ये ए आंसर। ढेंचू कहाँ है? जोधपुर में है। अगला प्रश्न, अमृता देवी मृगवन किस जिले में स्थित है? अमृता देवी मृगवन किस जिले में है? तो याद रखना जोधपुर जिले में है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन बताइए। देखिए मैंने ये सारे वैसे आपको बता रखे हैं ना, मृगवन कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, जंतु वाले कितने हैं, आपने लिखे होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इनको पुनः रिपीट करता हूं। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व कितने हैं? हमारे टाइगर रिजर्व 4 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं, बायोलॉजिकल पार्क 4 हैं, जंतु वाले 5 हैं, मृगवन 7 हैं, आखेड निषेध 33 हैं, कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना वो कितने हैं? 22 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? सी, ये राइट है इसका आंसर, क्योंकि टाइगर रिजर्व 5 ना होकर कितने आ गए? 4, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने जैसे बताया आपको, ये आपको सारे के सारे याद करके रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संविधान की किस अनुसूची का विषय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछेंगे। तो यहाँ पे समवर्ती सूची का है, तो सी आंसर इसमें हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, बी आंसर इसका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रिपीट किया था मैंने, सर्वाधिक ऊंचाई पर, ऊंचाई वाला कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य। दोस्तों याद रखना ये प्रश्न जो है ना वन संपदा वाले, ये आपकी जो कक्षा 6 से लेके 12 तक जो बुक्स है ना उनमें से कलेक्ट किए गए हैं, कुछ आपकी एग्जामों में आए हुए ना उनका कलेक्शन किया गया है, और निश्चित रूप से एग्जामों में पूछने वाले हैं इन्हीं को। और बिल्कुल आपको लग रहे होंगे कि सिंपल से, लेकिन आपकी एग्जाम में है ना इस तरह से क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे, ये निश्चित रूप से याद रखना। और ये जो है आप अपने अच्छे से याद करके रखना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? सांपों की शरण स्थली यहाँ पे शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ है? परवन नदी के किनारे पे है ना, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, वो सांपों की शरण स्थली कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न आता है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? तो पक्षियों का स्वर्ग है केवलादेव भरतपुर वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका,
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो किस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रणथंभौर। कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर है। तो रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। अगला है, भारत में बाघ परियोजना का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाघ परियोजना का जन्मदाता है दोस्तों कौन माना जाता है? कैलाश सांखला को माना जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे सलीम जो है ना, इनको पक्षियों का, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके जो आते हैं ना राजेंद्र सिंह, इनको वाटरमैन बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका कि लोरिकिट पक्षी किस अभयारण्य में पाया जाता है? लोरिकिट पक्षी है वो सीता माता अभयारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरे कबूतर किस अभयारण्य में? तो हरे कबूतर हैं वो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं हरे कबूतर है वो। ठीक है, और ये सरिस्का कहाँ है? अलवर में है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, तो वो क्या है दोस्तों कि सीता माता अभयारण्य में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो करमोई नदी का उद्गम होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह से ये आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट करना है प्लीज, एंड लाइक शेयर जरूर करना है, और आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।